एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। बाबू प्रत्येक सदिशों में से प्रत्येक जो सदिश है 3 दिए गए हैं और प्रत्येक क्या है मात्रक सदिश है। तो कोई सदिश मात्रक सदिश कब होगा बताओ? कोई सदिश मात्रक सदिश कब होगा? जब उसका परिमाण कितना है? 1। अगर किसी भी सदिश का परिमाण 1 आता है तो वो मात्रक सदिश है। तो आप पहले जो 3 सदिश दिए गए हैं उनको लिखिए और उनका मात्रक सदिश ज्ञात कर लीजिए। अगर उसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो आप कहेंगे कि तीनों सदिश क्या है? मात्रक सदिश। आगे इस क्वेश्चन में कहा है यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर क्या है? लंबवत। तो लंबवत होने का शर्त पढ़ाए थे आप लोग को। लंबवत होने का शर्त होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। यानी अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान 0 आ जाता है तो वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। यानी यहाँ पर आपको 3 सदिश दिए गए हैं, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको। 3 सदिश दिए गए हैं। पहला है वेक्टर a बराबर 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। पहला सदिश दिया है, इसको हम अपने पास से वेक्टर ए माने, ठीक ना। दूसरा सदिश है वेक्टर b बराबर आपका 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और वेक्टर c जो है वह भी यही है 1/7 इंटू 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3। ये 3 दिया गया है। पहले हमें ये दिखाना है कि ये मात्रक सदिश हैं। तो अभी हमने कहा कि कोई भी सदिश मात्रक सदिश कब कहलाता है? जब उसका परिमाण कितना हो? 1 हो। यानी आपको पहले का मॉड ज्ञात करना है, दूसरे का मॉड ज्ञात करना है और तीसरे का। यदि इनका परिमाण 1 हो जाता है तो आपने आधा सवाल सॉल्व कर लिया। तो ये बताओ बच्चे, आ जाओ यहाँ से देखा जाए। वेक्टर ए का हम मॉड ज्ञात करने जा रहे हैं। तो वेक्टर ए यही ना है 1/7 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अच्छा 1/7 ये तो खुद ही परिमाण है। 1/7 क्या है? परिमाण है। इसका नाम मॉड ज्ञात करेंगे। या अगर कोई लड़का ऐसा हो जो कंफ्यूज हो रहा हो तो 1/7 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। गुणा पहले करा लेना फिर ज्ञात कर लेना। तो वेक्टर ए का मॉड बराबर 1/7। इसका तो मॉड ज्ञात करना है नहीं हम लोग। मॉड हमें इसका याद करना है, यानी मॉड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप का। ठीक है, तो वेक्टर a का मॉड बराबर 1/7। यहाँ पे होगा रूट के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सदिश के परिमाण का सूत्र होता है रूट के अंदर i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग प्लस a कैप के गुणांक का वर्ग। याद रखिए चिन्ह सहित सॉल्व करते हैं। तो ये रूट के अंदर होगा i कैप का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक 3 तो 3 का स्क्वायर और k कैप का गुणांक मतलब 6 का स्क्वायर। तो मोड वेक्टर a बराबर 1/7 रूट में 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 24। तो बराबर 1/7 रूट के अंदर 50। वेक्टर a का मॉड बराबर 1/7। रूट में 50 की वैल्यू कितनी होती है? 7 से 7 कम किया कितना आ गया? तो चूंकि वेक्टर a का मॉड 1 आ गया है इसलिए कहेंगे वेक्टर a क्या है? 1 इकाई सदिश। बोलो समझ में आ गया? ऐसे ही अगर हम वेक्टर b का मॉड ज्ञात करें, कितने का? वेक्टर b का मॉड ज्ञात करें तो वेक्टर a वाला समझ में आया आपको? अगर वेक्टर b कहेगा तो यही ना वेक्टर b। तो वेक्टर b का मॉड बराबर 1/7। यहाँ पे 3 हो गया है, यहाँ पे -6 और यहाँ पर प्लस 2k। तो अब हमें ये ना सॉल्व करना है सर। तो यहाँ देखो वेक्टर b का हम मॉड कर रहे हैं। तो वेक्टर b ये था 1/7 बाहर रहेगा, इतने का मॉड कर रहे हैं, ठीक है। तो सूत्र होगा रूट के अंदर i कैप का गुणांक का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर प्लस j कैप का गुणांक माइनस 6 है तो -6 का स्क्वायर और k कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर।
तो वेक्टर बी का मॉड बराबर 1/7 रूट के अंदर 3 का वर्ग 9 माइनस 3 का वर्ग 36 और प्लस 2 का वर्ग या 1/7 रूट के अंदर कितना है 50। तो वेक्टर बी का मॉड बराबर 1/7 मॉड यहाँ पे वेक्टर कह रहे हैं रूट में 49 की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे 7 7 से 7 को घटा दिया कितना है। चूंकि इसका भी मॉड 1 है इसलिए यह भी एक इकाई सदिश है। आप लोग अपने मन से वेक्टर सी का मॉड ज्ञात करिएगा, कर लेंगे और उसे दिखा दीजिएगा कि इकाई सदिश हो गया। अब हम आगे सवाल को बता रहे हैं। इस सवाल में आगे कहा है कि यह भी बताइए कि या यह भी दर्शाइए कि दोनों ये सदिश परस्पर क्या है लंबवत। तो सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत है, फिर वेक्टर ए वेक्टर सी के लंबवत है और वेक्टर बी वेक्टर सी के लंबवत है। तीनों को दिखाना पड़ेगा। तो अगर हमें ये दर्शाना है कि दो सदिश परस्पर लंबवत है तो हम उसका अदिश गुणन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? अदिश गुणन। अगर उनका अदिश गुणन शून्य आ जाता है तो वे दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे, अन्यथा लंबवत नहीं होंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग देखते हैं कि लंबवत है या यहाँ समझो। पहला केस वेक्टर ए व वेक्टर बी के लिए, यानी कि हम ये दिखाने वाले हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है लंबवत है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। समझो ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए की वैल्यू रखो 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट है ना बच्चा 1/7। डॉट को मत छोड़िएगा, यहाँ पे है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2। देखो जब भी आपको कोई ऐसी राशि मिले जिसमें अदिश घटक भी उपस्थित हो और सदिश घटक भी, तो अदिशों का आपस में गुणा होता है और सदिशों का आपस में। तो यहाँ पर अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/7 का गुणा 1/7 से हो जाएगा तो 1/49। क्लियर है? अब इसको एक साथ देखना है आप लोगों को। तो क्या मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट है तो डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस। अब बताओ अदिश गुण बताए थे ना आपको कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हम इसको प्रसार सही से करेंगे तो इसको सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। हमारे पास तरीका क्या है कि अदिश गुण करते समय गुणांकों का गुणा होता है, यानी आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप से, जे कैप के गुणांक का गुणा जे कैप से और के कैप के गुणांक का गुणा के कैप से। और यहाँ चिन्ह का ध्यान रखा जाएगा, समान चिन्ह होंगे तो प्लस और विपरीत चिन्ह होंगे तो माइनस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/49। ठीक बा। और यहाँ पे समझो ध्यान से आई कैप का गुणांक 2, इसमें आई कैप का गुणांक तो 2 गुणे 3 समझ में आ गया। ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस जे कैप के साथ 3 और इधर जे कैप के साथ 6 प्लस और प्लस प्लस के कैप के साथ 6 और यहाँ पर तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/49। 2 तिया 3 छके 18 और 6 दूनी 12। तो आप समझ सकते हैं कि ये होगा 1/49 गुणे 12 और 6 18। 18 में से 18 गया तो बराबर कितना आ गया 0। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ गया 0। अतः हम कहेंगे कि जो पहला सदिश है वह दूसरे सदिश के क्या है लंबवत। इसी तरीके से आप लोग ज्ञात करिएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अगर ये 0 आ गया तो ये परस्पर लंबवत हो गए। फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ज्ञात करिएगा और ये भी परस्पर लंबवत आ जाएगा। तब जाकर के इस सवाल में आपको 3 अंक मिलेंगे। कितने? 3 अंक।